Hello, scholars. Welcome back to the Scholar's Pinnacle. Today we are exploring the different kinds of sentences. As we know, there are four main types: declarative, interrogative, exclamative, and imperative. We will understand each of these in detail. And I have also prepared some practice questions at the end of this class to help you clear your concepts. So, let's get started. सबसे पहले हमारे पास है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपली हमारे ओपिनियंस, फैक्ट्स या किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करता है। आपको बस ये याद रखना है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा एक फुल स्टॉप से एंड होता है। ये बहुत नॉर्मल सेंटेंस होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारे हैबिचुअल एक्टिविटीज़ हो या कोई जनरल फैक्ट। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट या फैक्ट दिखे तो आपको समझ लेना है कि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। द नंबर 1, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक फैक्ट है। आई स्टडी फॉर 2 आवर्स एवरी इवनिंग, ये एक हैबिचुअल एक्टिविटी है। द स्काई इज़ ब्राइट ब्लू टुडे, ये एक स्टेटमेंट है। आई होप आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक डायरेक्ट क्वेश्चन। जब हम किसी से कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं या कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा पहचान ये है कि ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क से ही एंड होता है। सिंपली अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है तो समझ लीजिए कि वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव यू फिनिश योर मैथ होमवर्क, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हम हमारे थर्ड टाइप पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानना बहुत ही ईजी है। इसे हम अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि सरप्राइज, एक्साइटमेंट, जॉय या फिर कभी कभी एंगर। जब आप सेंटेंस रीड करते हैं और आपको किसी फीलिंग के बारे में पता चलता है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और इसका रूल बहुत सिंपल है, ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड होता है। आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे इट इज़। अब हम पहुंच गए हैं हमारे लास्ट टाइप पे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिससे हम किसी को कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर एडवाइस या सजेशन देते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1, प्लीज़ लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शन, यहाँ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड नंबर, बिलीव इन योर एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग, यहाँ मैं आपको एक अच्छी एडवाइस दे रही हूँ। एंड लास्ट, डू नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर्स, यहाँ हम आपको एक कमांड या फिर एक वार्निंग दे रहे हैं। जब भी आपको किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट, एडवाइस या कमांड दिखे तो समझ लीजिए कि वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आई होप अब ये कंसेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज़ कीप योर नोट्स ऑर्गेनाइज्ड इन अ फोल्डर। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। यहाँ आपसे कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और जैसे कि हमने अभी पढ़ा, जब भी कोई रिक्वेस्ट, कमांड या एडवाइस होता है तो वो होता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट इन योर वर्कबुक। इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 3, वाओ दैट इज एन इनक्रेडिबल ड्राइंग। इस सेंटेंस से हमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है, एक एक्साइटमेंट और एप्रिशिएशन दिख रहा है। जब हम किसी चीज़ को देखकर इतने खुश या सरप्राइज होते हैं तो वो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 4, ऑलवेज रिवाइज योर बेसिक्स बिफोर मूविंग टू एडवांस टॉपिक्स। यहाँ पे एक सजेशन या फिर एडवाइस दिया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 5, मैथ इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट टू टीच।
यहाँ एक सिंपल इन्फॉर्मेशन या स्टेटमेंट शेयर किया जा रहा है, इसमें ना कोई क्वेश्चन है, ना कोई कमांड, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग एक्सक्लेमेशन है। सो ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसलिए ये होगा एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द ब्यूटीफुल सनराइज। यहाँ हम एक एक्साइटमेंट या फिर जॉय का एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो स्कॉलर्स, आई होप आपको सेंटेंस की ये 4 काइंड्स और उनके रूल्स अच्छे से समझ में आया, और हमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए उससे आपके ये कंसेप्ट और भी स्ट्रांग हो गया होगा। अगर आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले क्लासेस के लिए हमेशा जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।